सरकार बोल रही है कि हम जो योजना ला रहे हैं उसके बलबूते सरकार रिपीट करेंगे। क्या उनकी योजना है धरातल पर सफल हो पा रही है? कोई योजना ही नहीं है। इन्होंने तुष्टीकरण के अलावा 5 साल में कुछ भी नहीं किया है। हर बार के चुनाव में आते हैं, किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ा मुद्दा उठता है। राहुल गांधी चुनाव से पहले आए थे, कहा था कि जिस तरह सरकार बनती है 10 दिन का समय दीजिएगा और किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। देखो, कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी की झूठी बातों में आकर जनता ने पिछली बार इन्हें कहा था, इनको बहुमत दिया। उसके बाद में किसान आज भी पीड़ित है, आज भी परेशान है, उनके कोई कर्ज माफी नहीं हुई। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां, केंद्र नेतृत्व हो या फिर आलाकमान, राजस्थान की दौर लगातार हो रहे हैं और उन उम्मीदवारों की भी नब्ज टटोली जा रही है जो जीता उम्मीदवार है, जो विधानसभा में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां जो बीजेपी गढ़ तो माना जाता है, पर पिछली बार के चुनाव में क्या कुछ रहा, वहां से जनसेवक है मुकेश सैनी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, क्या कुछ बदलाव रहेगा? क्योंकि खैर एनएम में तो ये किशनपोल बीजेपी गढ़ माना जाता है, पर पिछली बार क्या कुछ कमी रही कि बीजेपी वहां से बाजी नहीं मार पाई? किशनपोल विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है शुरू से। भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ से विधायक रहे हैं, गिरधारी लाल भार्गव जी यहाँ से विधायक रहे हैं और मोहनलाल जी कंटिन्यू 3 बार विधायक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुराने चेहरों से कार्यकर्ता और पब्लिक का थोड़ा सा मनोबल वो था। इसके अलावा मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने दिया, तो टोटल तुष्टीकरण के हिसाब से ये लोग सीट निकाल के लेके आए। कुछ लोग नाराज़गी भी थी, पुराने चेहरों से नाराज़गी थी। अब ये सभी कार्यकर्ता और जनता चाहती है वहाँ नए चेहरे, युवा चेहरे हैं जो सिर्फ विकास की बात करें, झूठे दिलासे वाली बात नहीं करे कोई भी। लगातार देखा गया है किशनपोल के अंदर मुस्लिम समुदाय और सैनी और दूसरे समुदाय के लोग भी वहाँ काफ़ी प्रभावित रहते हैं। मुकेश सैनी वहाँ किस तरह के प्रभाव डाल पाएंगे? क्योंकि गहलोत सरकार बोल रही है कि हमने जो काम कर रहे हैं उसके बलबूते हम सरकार रिपीट करेंगे और विधायक अपने वापस विधानसभा पहुँचाएंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार की तो बात करना ही बेईमानी है। इन्होंने कोई योजनाएं धरातल पर नहीं लेके आए, सिर्फ हवाई जहाज और सारे पोस्टर के हिसाब से इन्होंने योजनाएं लागू करी है। जितनी भी राशन वितरण किया इन्होंने कोरोना काल देखी है। इन्होंने टोटल तुष्टीकरण के अलावा कुछ भी नहीं किया। हिंदू बहुल क्षेत्रों में लोग परेशान होते रहे, वैक्सीनेशन के लिए, राशन किट के लिए। इन्होंने जो मुस्लिम समाज के जो अमीन कागजी थे कांग्रेस के, इन्होंने टोटल तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। सड़कें क्षेत्र के जो भी रोड वगैरह या नाली सड़क सीवर के लिए आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हिंदू क्षेत्रों में आज भी अभाव है। इन्होंने टोटल तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया है। जिस तरीके से मोदी जी भी उनके ऊपर आरोप लगाते रहे कि इनका काम रहा है केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और ना कि विकास को लेकर, जिस तरीके से आपने भी चर्चा की कि तुष्टीकरण राजनीति खेल रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से खेल पा रहे वो? मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इन्होंने काम करवाया है, हिंदू बहुल क्षेत्रों को इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। जहाँ से हमारे पार्षद हैं बीजेपी के, उन लोगों से सौतेला व्यवहार किया। उन वार्डों में कोई विकास के कार्य नहीं हुए, कोई टेंडर जारी नहीं हुए, कचरे के ढेर वहाँ हटे पड़े हैं और सारा जितना भी लवाजमन लगा हुआ है वो सब मुस्लिम क्षेत्रों में लगा हुआ है। मुस्लिम तुष्टीकरण भरपूर हो रहा है। इस बार क्या कुछ बदलाव रहेगा? बीजेपी अगर सरकार बना पाती है तो क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये तुष्टीकरण जो हो रहा है ये बंद करेंगे। हमारे मोदी जी का एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी को संदर्भ में लेकर हम लोग इसमें आगे कार्य योजना बना रहे हैं। सभी का समुचित विकास होगा, ऐसा नहीं है। तुष्टीकरण हम बंद करेंगे और जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है तुष्टीकरण के आधार पे, इसको रोकेंगे हम। लगातार वहाँ एक पोस्टर चर्चा में रहा है कि हिंदू का पलायन हो रहा है, जिससे आपने जिक्र भी किया। पलायन का कारण क्या रहा? क्या सरकार उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है? क्या उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? क्यों वो पोस्टर वापस चुनाव के टाइम पर चर्चा का विषय बन जाते हैं? जब से जनप्रतिनिधि, मुस्लिम जनप्रतिनिधि आए, इन्होंने टोटल तुष्टीकरण के अलावा, मुस्लिमों के अलावा और कुछ नहीं किया। मुस्लिमों को संरक्षक परिचय देते हैं, अपराधियों को परिचय देते हैं और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो घर में घुस कर मारपीट तक करते हैं हिंदुओं के साथ में। इससे भयभीत आम जो हिंदू है वो भयभीत है, इसीलिए वो प्लान कर रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य है अपराधियों पर लगाम। जिस प्रकार यूपी की तर्ज पर किशनपोल में भी हम लोग यूपी की तर्ज पर सुशासन लाएंगे और ये जो अपराधी और भूमाफिया और ये माफिया हैं, इन लोगों पे हम अंकुश लगाएंगे और तुष्टीकरण बंद करेंगे। लगातार जिस तरीके से बीजेपी प्रोटेस्ट करते नजर आई है भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या जैसे आपकी सरकार आती है क्या इन तीनों पे काम किया जाएगा? बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। युवाओं का रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि युवा आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इसको कांग्रेस सरकार में रोजगार के कोई साधन नहीं दिए, युवाओं को बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो युवा भटक रहे हैं और हमारा पहला उद्देश्य रहेगा महिलाओं की सुरक्षा।
किशन पोल के अंदर क्या कुछ बदलाव रहेगा अगर मुकेश चौधरी जैसे ही उम्मीदवार बनते हैं और विधायक बनते हैं उसके बाद? देखिए, मैं पिछले 25 साल से पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की रीति नीति में पूर्ण विश्वास है। संगठन का अनेक दायित्वों में मैं रहा हूँ, संगठन की परंपराओं के अनुसार चल रहा हूँ। और संगठन अगर ये मुझे पूरी किशनपोल विधानसभा में प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में मैंने काम किया है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, सुख दुख में हर तरीके से भागीदार रहता हूँ। अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में पार्टी की और जनता की वहाँ की सेवा करूँगा। मुकेश जी, सरकार बोल रही है कि हम जो योजना ला रहे हैं उसके बलबूते सरकार रिपीट करेंगे। क्या उनकी योजना है धरातल पर सफल हो पा रही है? कोई योजनाएं नहीं है। इन्होंने तुष्टीकरण के अलावा 5 साल में कुछ भी नहीं किया है। भले ही आप पट्टा वितरण प्रशासन शहरों के संग में आप किशनपोल ही छोड़िए, आप किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल, इन तीनों विधानसभाओं पे इन्होंने तुष्टीकरण किया है। पट्टे भी जारी किए हैं तो 90-95% मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही पट्टे जारी किए। हिंदुओं के आज भी पट्टों के लंबित पड़े हैं मामले। और इन्होंने राशन वितरण किया है। राशन वितरण में इन्होंने दोहरा भेदभाव किया है। तुष्टीकरण के आधार पर इन्होंने राशन वितरण किया है। टोटल तुष्टीकरण के अलावा 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। बिजली बिल माफ़ करने की बात कर रहे थे, कांग्रेस सरकार की हमने बिजली 100 यूनिट माफ़ कर दिया है और महिलाओं को फ़ोन भी बांट रही है। तो क्या किशनपोल के अंदर क्या बिजली है वो सुचारू रूप से मिल पा रही है लोगों को? देखिए, बिजली की स्थिति बहुत विकट स्थिति है। 2-2, 4-4 घंटे के लिए अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। ये झूठे दिखावे कर रहे हैं, झूठे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धरातल पर इनकी योजनाएं जीरो है। आज भी बिजली के लिए हम बीमारू प्रदेश की स्थिति में आ चुके हैं। लगातार अघोषित बिजली हो रही है। आप क्षेत्र में मालूम करें, एक आदमी प्रताड़ित है इन बिजली से और परेशान है। अच्छा, जो गहलोत सरकार ने जो महिला को फ़ोन बांटी है, क्या लगता है कि महिला को फ़ोन बांटने से उनका जो वोट बैंक है महिलाओं का, क्या कांग्रेस तरफ जाने वाला? देखिए, कांग्रेस ने ये जो रेवड़ी बांटी है, ये रेवड़ी चुनावी रेवड़ी है। और इस पेपर में देखिए कि राजस्थान दूसरे नंबर पर कर्ज लेने की स्थिति में दूसरे नंबर पे है और खजाना इनका खाली हो चुका है। इन्होंने मुफ्त रेवड़ियाँ बांटी है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो भी चुनावी साल में किया। इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। सिर्फ ये चुनावी साल में इन्होंने रेवड़ियों का ज़बरदस्ती प्रोपोगेंडा फैलाया। जबकि महिलाएं सब समझदार हैं। कहीं इन्होंने वो नहीं बांटे। सिलेक्टेड 10, 20, 25, 50 हज़ार लोगों को इन्होंने वो बांटे। इसके अलावा कहीं कोई योजनाएं धरातल पर नहीं है, सिर्फ दिखावा है और कोई भटकने वाला नहीं है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। परिवर्तन सुनिश्चित है। मुकेश जी, अगर देखा गया कि जैसे ही कांग्रेस सरकार हर बार के चुनाव में आते हैं, किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा मुद्दा उठता है। राहुल गांधी चुनाव से पहले आए थे, कहा था कि जिस तरह सरकार बनती है 10 दिन का समय दीजिएगा और किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। देखो, कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी की झूठी बातों में आकर जनता ने पिछली बार इन्हें कहा था, इनको बहुमत दिया। उसके बाद में किसान आज भी पीड़ित है, आज भी परेशान है। उनके कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई। 1 से लेकर 10 तक मैं गिनूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा था, वो 10 तक गिनते गिनते उनको 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। किसान आज भी परेशान है। किसानों के आज भी कर्ज ज़मीनें बिक रही है और किसानों के आज भी जो बैंक वाले कर्जदार हैं वो आज भी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या लंपी में जिस तरह की सरकार ने अभी गायों को मुआवजा दिया 40,000 रुपये, क्या किशनपोल के अंदर या फिर पूरे प्रदेश की बात करें, क्या मुआवजा मिल पाया है उन जो जिनकी गायें मौत? नहीं, कोई योजना इन्होंने धरातल पर लागू नहीं की, सिर्फ पोस्टर में है। मैं ऐसे अनेकों लोगों को बताऊं जिनकी गोवंश पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ना तो इन्होंने लंपी में उनको संभाला, सड़कों के ऊपर गायें मर रही थी। इन्होंने ना तो उनको कोई उपचार की व्यवस्था दी, ना उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था दी। और वो जो लोग गोवंश पाल रहे थे उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल, ये हमारे साथ किशनपोल से उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सन्नी जी। साफ तौर पर कहा कि किशनपोल के अंदर खैर वे तो बीजेपी गढ़ रहा है, पर पिछली बार के चुनाव में जो कोई कोर कसर रही होगी उसको हम बदलाव करेंगे और एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए किशनपोल विधानसभा के लिए हम तैयार है। साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो किशनपोल विधानसभा से सीट लाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब देखना है कि जनता किसके साथ होगी, क्योंकि चुनावी माहौल है और जनता का मूड भी भापना ज़रूरी है। जयकर रंग साथ हमारा समाचार जयपुर।